जो आपकी कल्पना करने की हिम्मत करती है और जिस पर आप पूरी लगन से विश्वास करते हैं, उसे साकार करने की शक्ति आपके अंदर ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ईश्वर और बाइबल नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के साथ मिलकर कुछ आत्माओं को समृद्धि के लिए चुनते हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से भाग्यशाली पैदा होते हैं, जबकि अन्य बिना किसी प्रगति के जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? आज हम उन 5 संकेतों को उजागर करेंगे जो बाइबल के ज्ञान और हिल के अध्ययनों के मेल से यह दर्शाते हैं कि किसी को धन के लिए चुना गया है। एक गहरे दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग अवसरों को आकर्षित करते हैं जबकि अन्य व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं? नेपोलियन हिल का मानना था कि सब कुछ एक स्पष्ट दृष्टिकोण से जन्म लेता है। उनका कहना था कि जब मनुष्य का मन वास्तव में विश्वास करता है तो उसमें लगभग दिव्य शक्ति होती है। बाइबल में भी इसकी प्रतिध्वनि है। विश्वास पहाड़ों को हिला देता है। हिल चाहते थे कि हम समझें कि धन भौतिक रूप लेने से पहले आपके भीतर अंकुरित होना चाहिए। अधिकांश लोग स्वतः पायलट मोड में जीते हैं, केवल समस्याओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं, बजाय इसके कि वे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करें। वे बदलना चाहते हैं, लेकिन बड़े सपने देखने का डर, महत्वाकांक्षी दिखने का डर, असफल होने या निराश करने का डर उन्हें पंगु बना देता है। कितनी बार आपने यह सोचकर एक सपने को छोड़ दिया कि यह सही समय नहीं था, या किसी ने कहा कि यह असंभव है? यह जंजीरों में जकड़ी हुई मानसिकता ही कई लोगों को उस खजाने को देखने से रोकती है जो ईश्वर ने उन्हें पहले ही दे दिया है। हिल ने उस समय के सबसे धनी पुरुषों में से एक एंड्रयू कार्नेगी की एक बहुत बड़ी चुनौती का वर्णन किया। कार्नेगी ने पूछा कि क्या हिल में सबसे शक्तिशाली लोगों की सफलता के रहस्य का अध्ययन करने के लिए अपने जीवन के 20 साल से अधिक समर्पित करने का साहस होगा। हिल ने बिना पैसे, समर्थन या पहचान की गारंटी के स्वीकार कर लिया। उस क्षण उनके पास केवल उनकी दूरदर्शिता और अटूट विश्वास था। उन्होंने विश्वास किया। यह निर्णय, जो दिखने में पागलपन भरा था, एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिसने उनके भाग्य और उनके कार्यों से प्रेरित लाखों लोगों के भाग्य को बदल दिया। हिल जिस विश्वास का वर्णन करते हैं वह निष्क्रिय नहीं है, जो कुछ आकाश से गिरने का इंतजार कर रहा हो। यह सक्रिय है, जो कार्य, योजना और कल्पना में प्रकट होता है। उन्होंने सिखाया कि धन तब शुरू होता है जब आप खुद को मना लेते हैं कि यह संभव है और ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि आप पहले से ही उस रास्ते पर हैं। जब आप अपनी इच्छानुसार चीजों की एक स्पष्ट छवि के साथ जागते हैं तो आपका मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के माध्यम से अवसरों और लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य 3 महीनों में $1000 जमा करना है, तो सिर्फ इसे लिख लेना पर्याप्त नहीं है। आपको खुद को उस राशि के साथ देखना होगा। शेष राशि को बढ़ते हुए देखकर खुशी महसूस करनी होगी। पहले से ही कृतज्ञता महसूस करनी होगी। यह सरल अभ्यास मस्तिष्क के प्रेरणा सर्किट्स को सक्रिय करता है, जिससे पहले अनदेखे अवसर दृश्यमान हो जाते हैं। बाइबल ने हजारों साल पहले ही सिखाया था, दर्शन को लिखो और उसे स्पष्ट रूप से अंकित करो, क्योंकि निश्चित रूप से यह पूरा होगा। लेकिन यहीं कई लोगों की कमजोरी निहित है। उनके सपने तो होते हैं, लेकिन उनका विश्वास पहली प्रतिकूलता में उन्हें बनाए रखने के लिए अपर्याप्त होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो विश्वास करना आसान होता है। असली चुनौती तब बनी रहना है जब दरवाजे बंद हो जाएं, पैसा कम पड़ने लगे और कोई समर्थन न करे। हिल ने यह सब जिया है। भूख, उपहासित विचार, अस्वीकृत किताबें। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा, हर दिन अपनी जीत की पुष्टि की। उनका सिद्धांत, हर प्रतिकूलता अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। और आप, कितनी बार आपने हार मान ली, ये जाने बिना कि शायद अगला कदम ही बदलाव ला सकता था। विश्वास और दूरदर्शिता वह फिल्टर हैं जो मात्र इच्छा को प्राप्त करने की तैयारी से अलग करते हैं। यह सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं है,
शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते और कल्पना करते हैं, उन्हें साकार करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% अधिक होती है जो केवल उनके बारे में अस्पष्ट रूप से सोचते हैं। यह विज्ञान है जो एक आध्यात्मिक सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है। कल्पना कीजिए, हर दिन काम शुरू करने से पहले आप 5 मिनट अपनी इच्छित जीवन की स्पष्टता और विस्तार से कल्पना करने में लगाते हैं। सतही तौर पर नहीं, बल्कि जुनून के साथ। इसे एक आदत बना लीजिए। अपने लक्ष्यों को लिखिए, उनके बारे में बात कीजिए, उन्हें सांसों में उतारिए। समय के साथ आप संयोग देखेंगे, सही लोग सामने आएंगे, अनुकूल अवसर मिलेंगे, और शायद तब आप समझेंगे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके विश्वास और दूरदर्शिता का संरेखण है। नेपोलियन हिल का ध्यान केवल धन पर नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति पर था। उनके लिए समृद्ध होना उन लोगों के लिए एक आह्वान है जो अटूट रूप से विश्वास करने का निर्णय लेते हैं। बाइबल इसकी पुष्टि करती है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास और स्पष्टता को मिलाकर कोई सीमा नहीं रहती। शायद जिसकी कमी है वह भाग्य नहीं, बल्कि उस पर सच्चा विश्वास है जो ईश्वर ने आप में पहले ही बो दिया है, और इस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने का साहस है कि आप जानते हैं कि आपको धन के लिए चुना गया है। सच तो यह है कि हर सपना अनुशासन के अभाव में मर जाता है। हिल कहते थे कि असफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी होती है, और लगभग हमेशा दृढ़ता की कमी होती है। कितनी बार आपने कुछ उत्साह के साथ शुरू किया, लेकिन पहली ही कठिनाई ने आपको ध्वस्त कर दिया। यहीं पर यह अंतर होता है कि कौन समृद्ध होने के लिए तैयार है और कौन केवल इच्छा रखता है। बाइबल सिखाती है कि आत्मनियंत्रण आत्मा का फल है। आत्मनियंत्रण वैकल्पिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। धन केवल सपने देखने वालों में नहीं, बल्कि उनमें प्रकट होता है जो एकांत में भी निरंतरता बनाए रखते हैं। हिल ने इसे बहुत गहनता से अनुभव किया। उनका वित्तीय जीवन कई बार ध्वस्त हुआ। उन्हें नौकरी से निकाला गया, परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया, सब कुछ खो दिया। लेकिन प्रभावशाली बात यह है कि उन्होंने कभी भी फिर से शुरू करने की हार नहीं मानी। एक महत्वपूर्ण अवधि में जब सोचो और अमीर बनो अभी भी प्रकाशक की तलाश में थी, उन्होंने छोड़ने का सोचा था। उनके पास परिवार को सहारा देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी उन्होंने रोजाना लिखा, समीक्षा की, सुधार किया। महीनों के प्रयास के बाद बिना किसी प्रतिफल के आखिरकार वह प्रकाशित हुई, जिसने न केवल उनकी कहानी बल्कि लाखों लोगों की कहानी को बदल दिया। यह मौन अनुशासन ही असाधारण लोगों को केवल सपने देखने वालों से अलग करता है। समस्या तत्काल परिणामों की इच्छा है। लोग यह मानकर हार मान लेते हैं कि अगर कुछ प्रयासों में काम नहीं बना तो यह होना ही नहीं है। हिल ने इसके विपरीत साबित किया। दृढ़ता ही इनाम से पहले की अंतिम परीक्षा है। उनका मानना था कि जीवन उन लोगों का परीक्षण करता है जो जीतना चाहते हैं, और जो थके हुए होने पर भी लगे रहते हैं वे फल प्राप्त करते हैं। यह स्वास्थ्य, रिश्तों, आध्यात्मिकता और निश्चित रूप से वित्त पर लागू होता है। कितनी बार आपने एक नई आदत शुरू करने का वादा किया है, सोमवार से मैं पैसे बचाना शुरू करूंगा, अगले महीने मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन समय बीतता जाता है और कुछ नहीं बदलता। आत्म तोड़फोड़ का यह चक्र प्रगति को रोकता है। सच्चा अनुशासन परिणाम में नहीं, बल्कि छोटे छोटे दैनिक निर्णयों में पैदा होता है। किसी भी खर्च से पहले खुद को भुगतान करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य है। अपनी कमाई का 10% अलग रखना, चाहे वह कितना भी कम लगे, प्रचुरता की मानसिकता बनाता है। समय के साथ यह एक ठोस आधार बन जाता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग वित्तीय आदतों को स्वचालित करते हैं, आय के एक हिस्से को स्वचालित रूप से निवेश करते हैं, उनमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना 60% अधिक होती है। यह भाग्य नहीं है, यह निरंतरता है। बाइबल कहती है कि जो थोड़े में वफादार होता है उसे बहुत कुछ पर रखा जाएगा। यह अनुशासन पर लागू होता है। जो व्यक्ति $100 का प्रबंधन नहीं कर सकता, वह शायद ही 10,000 का प्रबंधन कर पाएगा। हिल ने सिखाया कि सफलता दिनचर्या की ईंटों से बनी होती है।
रोजाना दोहराए जाने वाले छोटे छोटे कार्य चरित्र को ढालते हैं, मन को मजबूत करते हैं और बड़ी आशीषों को सहने के लिए आधार बनाते हैं। समृद्धि की इच्छा करने का क्या लाभ यदि आपकी आंतरिक चेतना ने इतनी प्रचुरता को बनाए रखने में सक्षम संरचना नहीं बनाई है। इस सच्चाई की एक स्पष्ट किरण ओपरा विनफ्रे की यात्रा में जलती है। वह घोर गरीबी से उभरी, अस्वीकृति की तीखी धार, नस्लवाद का बोझ और अनगिनत बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। उन्होंने दशकों तक लगभग अथक अनुशासन के साथ काम किया, अपनी पेशेवर चढ़ाई के हर विवरण को महारत और जुनून के साथ बुना। वह अपने भीतर जानती थीं कि अकेले प्रतिभा खाई को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, और यह उनकी अटूट निरंतरता ही थी जिसने उन्हें पूरे ग्रह पर सबसे प्रभावशाली और सफल महिलाओं में से एक में बदल दिया। यह उसी सिद्धांत की प्रतिध्वनि है जिसे हिल इतनी लगन से सिखाते थे। अनुशासन और दृढ़ता वास्तव में सरल फिर भी शक्तिशाली आदतों के रूप में छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियां हैं। दृढ़ता विश्वास की अजेय मांसपेशी है। यह वही है जो हमें तब अटल बनाए रखती है जब आसपास की दुनिया बिखरती हुई लगती है। और अनुशासन वह कवच है जो हमारे विश्वास की रक्षा करता है, उसे दैनिक विकर्षणों की भूल भुलैया में खोने से बचाता है। समृद्धि के लिए प्रार्थना करना आश्चर्यजनक रूप से आसान है, लेकिन सुबह जल्दी उठना, अध्ययन में गहराई से उतरना, लगन से बचत करना, अर्जित ज्ञान को लागू करना और सबसे बढ़कर तब भी जारी रखना कितना चुनौतीपूर्ण है जब बोए गए फलों को अंकुरित होने में समय लगता है। सच्चा रहस्य एक गहरी समझ में निहित है। प्रक्रिया स्वयं ही सबसे शानदार परीक्षा है। एक तथ्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जो लोग अपने लक्ष्यों को विशिष्टता के साथ लिखने और दिन ब दिन उनकी समीक्षा करने का साहस करते हैं, उनके उन लक्ष्यों को फलीभूत होते और साकार होते देखने की संभावना दोगुनी से भी अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन, हमारा निजी ब्रह्मांड पुनरावृत्ति की लालसा रखता है ताकि इरादा मूर्त कार्रवाई में बदल सके। हिल अपनी सहज समझ के साथ इस गतिशीलता को पहले ही समझ चुके थे। वह सलाह देता था कि हर आत्मा अपने आप से एक तरह का करार करे, लक्ष्य को क्रिस्टल सी स्पष्टता से दर्ज करे, समय सीमा तय करे, मूल्य निर्धारित करे और धड़कते दिल के साथ दिन में 2 बार जोर से पढ़े, सुबह जब प्रकाश में उठे और रात को गहरी नींद में जाने से पहले। यह मन को गढ़ता है, उसे अपनी सबसे गहरी मान्यताओं के साथ पूरी तरह से संरेखित होकर कार्य करने के लिए तैयार करता है। अनुशासन, अगर आप देखें तो पूर्णता की मांग नहीं है, बल्कि निरंतरता का एक अथक निमंत्रण है। एक दिन असफल होना स्वीकार्य है, हाँ, लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप अपने उद्देश्य की लौ को न छोड़ें। नेपोलियन हिल फुसफुसाते थे कि हर हार अपने भीतर समान मूल्य का एक सबक लिए होती है। इस प्रकार हर ठोकर जो आप खाते हैं वह वास्तव में कीमती सीख का एक संचय है, न कि केवल एक असफलता। इस पर दिल से विचार करें। सोना आग की तीव्रता से शुद्ध होता है, कभी भी आसान रास्तों से नहीं। जिस क्षण आप अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपना लेंगे, आप लगभग स्वर्गीय राहत के साथ महसूस करेंगे कि प्रलोभन अपनी चमक, अपनी शक्ति खो देते हैं। एक बिना सोचे समझे कि गए खर्च या भावना से प्रेरित निर्णय का क्षणभंगुर आनंद, एक सामंजस्यपूर्ण वित्तीय जीवन, अटूट विश्वास और एक केंद्रित मन से निकलने वाली शांति के सामने फीका पड़ जाता है, जैसे कोहरे के बीच सूरज की किरण। और समय के साथ जो कभी एक अगम्य चट्टान जैसा लगता था, वह कुछ प्राकृतिक, एक शांत प्रवाह में बदल जाता है। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को अपने जीवन की नींव के पत्थर पर उकेरा। उन्हें सबसे क्रूर गरीबी, निराशा की छाया और अस्वीकृति का दंश झेलना पड़ा। फिर भी उनकी दृढ़ता एक प्रचंड नदी की तरह उन्हें उन किताबों में से एक को बनाने की ओर ले गई जिसने समय के साथ मन और दिलों को सबसे गहराई से डाला। ये जोर से कहता है कि अनुशासन किसी भी जन्मजात प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली बल है। ये सबसे साहसी सपनों और सबसे शानदार उपलब्धियों के बीच बनाया गया पुल है।
तो दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछें, आप कब तक इच्छा शक्ति के जागृत होने का इंतजार करेंगे ताकि आप अंततः कार्य कर सकें। विजेता को हार मानने वाले से अलग करने वाली पतली रेखा यह है कि विजयी कार्य करता है, हाँ, तब भी जब प्रेरणा एक दूर की मृग तृष्णा होती है। वह एक प्राचीन ज्ञान के साथ समझता है कि हर दिन का प्रयास भविष्य की फसल में एक अनमोल निवेश है। और यदि आप इस दृष्टिकोण को एक पहाड़ की दृढ़ता के साथ बनाए रखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से सबसे मीठे फल काटेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड, बाइबल और यहां तक कि ठंडे विज्ञान भी एक ही सच्चाई पर मिलते हैं। निरंतरता समृद्धि की भाषा है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अपनी यात्रा की एकांत में अकेले महान कार्य हासिल नहीं कर पाता। नेपोलियन हिल ने अपनी गहन जांच के दशकों के दौरान इस सिद्धांत को उजागर किया, दुनिया के सबसे समृद्ध और विजयी पुरुषों के साथ रहते हुए। उन्होंने देखा कि सभी एक भी अपवाद के बिना एक अदृश्य बंधन साझा करते थे। वे एक गठबंधन का हिस्सा थे, ऐसे मनों का एक अभयारण्य जो एक दूसरे को पूरा करते थे। हिल ने इस घटना को मास्टरमाइंड सिद्धांत नाम दिया। उनके शब्दों के अनुसार, जब दो या अधिक दिल एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य में एकजुट होते हैं तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है, अदृश्य लेकिन मूर्त, एक सामूहिक बुद्धि जो ऐसे विचार और अवसर पैदा करने में सक्षम होती है जो अकेले कभी पनप नहीं पाते। बाइबल अपनी शाश्वत ज्ञान में पहले ही इस सत्य को दोहरा चुकी थी जब उसने यह घोषणा की थी कि लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य अपने साथी को तेज करता है। यह एक सच्चाई है जो भावना और व्यवहार में व्याप्त है। समृद्धि सावधानी से विकसित किए गए संबंधों का सबसे मीठा फल है। लेकिन अधिकांश दिलों द्वारा चुना गया रास्ता क्या है? वे खुद को अलग थलग कर लेते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी उन्हें वास्तव में समझ नहीं सकता, कि उन्हें जीवन का भारी बोझ अकेले ढोना चाहिए, और अनिवार्य रूप से वे ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो समान मूल्यों या आकांक्षाओं की आवृत्ति पर कंपन नहीं करते। यह पत्थर को काटती पानी की बूंद की धीमी गति के साथ जीवन शक्ति को खत्म करता है, ध्यान भंग करता है और विश्वास को कमजोर करता है। हिल अपनी दूरदर्शिता के साथ चेतावनी देते थे कि वातावरण सबसे दृढ़ इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्ति रखता है। आप सबसे उदात्त सपनों को पोषित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नकारात्मक, आलसी या संशयवादी आत्माओं से घिरे हैं तो संदेह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को नष्ट करना शुरू कर देगा। यह एक तूफान के बीच एक कमजोर लौ जलाने की कोशिश करने जैसा है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि समृद्धि के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप सावधानीपूर्वक और सचेत रूप से चुनें कि किसे आपके जीवन के पवित्र दायरे में प्रवेश करने की अनुमति होगी। कितनी बार आपने उम्मीद से भरे दिल के साथ किसी के साथ एक विचार साझा किया और गर्मजोशी भरे समर्थन के बजाय ठंडा पानी का एक बौछार प्राप्त किया, तीखे वाक्यांश जैसे यह पागलपन है, तुम कभी नहीं कर पाओगे, सुरक्षा लाने वाला काम खोजना बेहतर है। इसी तरह विश्वास की लौ बुझ जाती है, इसलिए नहीं कि विचार गलत था, बल्कि इसलिए कि आपने उसे एक बंजर भूमि में बोया था, पोषण से रहित। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि बुरी संगत अच्छे आचरण को भ्रष्ट करती है। यह केवल एक प्राचीन नैतिक सबक नहीं है, बल्कि एक आश्चर्यजनक गहराई की मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी है। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि हम उन 5 व्यक्तियों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक संबंध बनाते हैं। हमारी आय, हमारी सबसे आंतरिक आदतें और यहां तक कि हमारी खुशी का स्तर भी हमारे आसपास के दायरे से सीधे प्रभावित होता है, जैसे उनकी अपनी कंपन की एक गूंज। नेपोलियन हिल ने एक कारीगर की चतुराई के साथ इस सिद्धांत को अपने जीवन की ताना बाना में बुना। जब उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार करने का साहस किया तो उन्होंने महसूस किया कि उन सभी के पास बिना किसी अपवाद के विश्वास के दायरे थे, जो ऐसे मनों से बने थे जो दुर्लभ तीव्रता से चमकते थे। फोर्ड, उदाहरण के लिए, एडिसन
हार्वे फायरस्टोन और अन्य दूरदर्शी उद्योगपतियों के साथ नियमित बैठकें करते थे। ये बातचीत रुपयों या लाभ के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी, बल्कि विचारों के अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में होती थी। वे साहसी दृष्टियों को साझा करते थे, मूल्यवान अनुभवों का आदान प्रदान करते थे और विचारों की एक सिम्फनी में एक दूसरे को प्रेरित करते थे। रचनात्मक उत्साह के इसी माहौल में ऐसे समाधान और परियोजनाएं उभरी जिन्होंने वास्तव में उस दुनिया को नया आकार दिया जिसमें हम रहते हैं। हिल ने क्रिस्टल सी स्पष्टता के साथ समझा कि सफलता एक एकाकी और अलग थलग प्रतिभा से नहीं पैदा होती, बल्कि मनों के एक जटिल नेटवर्क से आती है जो सभी एक ही और भव्य उद्देश्य पर केंद्रित होते हैं। इसके विपरीत एक दूरदर्शी नजर से उन्होंने तराजू के विपरीत ध्रुव को भी देखा। ऐसे व्यक्ति जिनके पास निर्विवाद प्रतिभा, तीव्र बुद्धि और यहां तक कि प्रचुर संसाधन थे, लेकिन जो हानिकारक प्रभावों से घिर गए। एक उदाहरण जो मजबूती से गूंजा वो चार्ल्स श्वाब का था, जो विशाल यूएस स्टील की अध्यक्षता करने वाले अग्रदूतों में से एक थे। श्वाब ने एक शानदार भाग्य और जबरदस्त पहचान हासिल की, लेकिन चापलूसों और संदिग्ध इरादों वाले सलाहकारों से घिरे होने के कारण उन्होंने ऐसे आवेगपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने दुखद रूप से उन्हें बर्बादी की ओर धकेल दिया। हिल इन विरोधाभासों को लगभग गंभीरता से देखते थे और दावा करते थे कि गलत साथियों का चुनाव कुछ ही महीनों में वर्षों के समर्पण को ध्वस्त कर सकता है। और शायद यह वास्तव में हमारे युग की सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौतियों में से एक है। हम आवाजों के एक बवंडर, विचारों के एक महासागर और विचलनों के एक झोंके में डूबे हुए हैं। हर नए दिन के साथ हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा सूक्ष्मता से प्रभावित होते हैं। उनमें से कई बिना दिशा निर्देश, बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहते हैं। वे जो कहते हैं, जो उपभोग करते हैं और जिस पर वे पूरी लगन से विश्वास करते हैं, वह लगभग अगोचर चुप्पी में हमारे विचारों की ताना बाना को आकार देना शुरू कर देता है। बिना एहसास के भी आप उसे सामान्य करना शुरू कर देते हैं, जो मूल रूप से आपको आपकी सबसे गहरी सच्चाई से दूर ले जाता है। हिल एक पैगंबर की तीव्रता के साथ जोर देते थे कि यदि आपकी आत्मा समृद्धि की कामना करती है तो आपको सकारात्मक और उत्पादक मनों का एक वृत्त बनाना चाहिए। भले ही इस वृत्त में केवल 2 या 3 आत्माएं हों, बशर्ते वे आपके विश्व दृष्टिकोण के साथ पूर्ण सामंजस्य में हों। कल्पना करें, एक पल के लिए आपका जीवन कैसे खिलेगा, यह कैसे बदल जाएगा यदि आपके आसपास ऐसे दिलों की उपस्थिति होती जो आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको असीमित सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी असीमित क्षमता में विश्वास करने का साहस करते हैं, उन क्षणों में भी जब आप खुद पर संदेह करते हैं। इसी शक्ति को हिल ने गुणा ऊर्जा का नाम दिया। एक मन दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में इतनी महान शक्ति उत्पन्न करता है कि कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे रोक नहीं सकती। यह मास्टरमाइंड की सबसे शुद्ध और जीवंत सार है। आप आज ही पहला कदम उठा सकते हैं। सबसे तीव्र चेतना के साथ चुनें कि आपके अंतरंग अभयारण्य का हिस्सा कौन होगा। यह लोगों को घमंड या अहंकार के कारण दूर रखने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और उस पवित्र उद्देश्य की रक्षा करने के बारे में है जो आपको प्रेरित करता है। यदि आपकी आत्मा वित्तीय समृद्धि की कामना करती है तो उन लोगों के करीब आएं जो पैसे के संबंध में स्वस्थ आदतें प्रदर्शित करते हैं, जैसे अपनी कला में एक मास्टर। यदि आपकी इच्छा है कि विश्वास की लौ और प्रज्वलित हो तो उन लोगों से जुड़ें जो इसी तीव्र खोज में लगे हैं। सही वातावरण एक शक्तिशाली उत्प्रेरक की तरह आपकी दृष्टि को बढ़ाता है, जबकि गलत वातावरण एक घने कोहरे की तरह उसे दबा देता है और नष्ट कर देता है। हिल ने भावुकता से भरी आवाज में सुनाया कि जिस अवधि में उन्होंने अपनी सबसे प्रतिष्ठित पुस्तकें लिखीं, वे नियमित रूप से विचारकों और उद्यमियों के एक छोटे लेकिन चुने हुए समूह के साथ मिलते थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक साथ प्रार्थनाएं करते थे, सिद्धांतों को उजागर करते थे
और लगभग पवित्र उत्साह के साथ लक्ष्यों पर बहस करते थे। वे महसूस करते थे, उन्होंने कबूल किया कि इन बैठकों में एक मूर्त आध्यात्मिक उपस्थिति होती थी, मानो कोई उच्चतर बुद्धि तब प्रकट होती थी जब इरादे शुद्ध होते थे और व्यापक भलाई के अनुरूप होते थे। यह अंतरंग वृत्तांत बताता है कि हिल सफलता को केवल मानवीय प्रयासों का प्रतिफल नहीं मानते थे, बल्कि एक दिव्य चीज के रूप में देखते थे जो मन और हृदय के बीच पूर्ण सामंजस्य होने पर प्रकट होती है। और यह महज एक संयोग नहीं है कि समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के सबसे नवीनतम अध्ययन अपनी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता के साथ इस पारलौकिक दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। शोध से पता चलता है कि सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहना भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ाता है, काम पर प्रदर्शन में सुधार करता है और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी लाभकारी प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव मस्तिष्क अपने सबसे गहरे सार में स्वभाव से सामाजिक है। हम लगभग अनजाने में व्यवहारों को प्रतिबिंबित करते हैं, विश्वासों को आत्मसात करते हैं और पैटर्न का अनुकरण करते हैं। यानी सफलता एक संक्रामक लौ की तरह फैलती है और दुर्भाग्य से असफलता भी। तो खुले मन से खुद से पूछें, आज आपके प्रभाव की दिशा कौन तय कर रहा है? क्या आपके आसपास की आत्माएं आपको उस जीवन के करीब लाती हैं या दूर ले जाती हैं जिसे आपका दिल सबसे ज्यादा जीना चाहता है? यदि आपकी आकांक्षा एक नए स्तर पर पहुंचने की है, तो शायद आपको अधिक भाग्य की नहीं, बल्कि नए और समृद्ध संबंधों की आवश्यकता है। नेपोलियन हिल ने घोषणा की थी कि हर महान उपलब्धि, हर महान आरोहण ज्ञान से गढ़े गए गठबंधन से शुरू होता है। और बाइबल एक बार फिर इस सच्चाई की पुष्टि करती है। जहां दो या अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, वहां अतुलनीय शक्ति निवास करती है। ये वह अदृश्य कुंजी है जो अकेले चलने वाले और थके हुए होकर यात्रा में हार मानने वाले व्यक्ति को साथ चलने वाले और एकता से प्रेरित होकर बहुत दूर के क्षितिज तक पहुंचने वाले व्यक्ति से अलग करती है। नेपोलियन हिल ने एक दूरदर्शी की बुद्धिमत्ता के साथ यह उजागर किया कि प्रचुरता की सच्ची यात्रा उस हृदय से फूटती है जो समझता है देना ही सब कुछ पाने का बीज है। यह उन सबसे शक्तिशाली और विरोधाभासी रूप से सबसे कम अपनाए गए नियमों में से एक है जिसे उन्होंने सफलता की खोज के लिए समर्पित जीवन भर खोजा। हिल को महसूस होता था कि ब्रह्मांड उन लोगों को असीम उदारता के साथ जवाब देता है जो सेवा की कला में खुद को समर्पित करते हैं। यह एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक नियम है जो आपस में जुड़े हुए हैं। बाइबल स्वयं अपनी शाश्वत वाणी के साथ इस सिद्धांत को दोहराती है, वादा करती है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। एक अच्छा माप दबाया हुआ, हिलाया हुआ और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि सेवा करना खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को प्रचुरता की स्पंदित ऊर्जा के साथ संरेखित करना है। जो व्यक्ति चिपका रहता है, जो अपने पास मौजूद चीजों को पकड़ने, नियंत्रित करने और बचाने की कोशिश करता है, वह समृद्धि के द्वार बंद कर देता है और खुद को स्व लगाई गई कमी में कैद कर लेता है। कितनी बार चिंता ने आपके कानों में फुसफुसाया है, मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पर्याप्त नहीं है। यह एक सामान्य शिकायत है, लेकिन यह प्रामाणिक धन के अपरिवर्तनीय नियमों को चुनौती देती है। हिल ने यह स्पष्ट किया कि सेवा करना अपने सार में एक बीज है और हर कीमती बीज की तरह यह भरपूर फसल से बहुत पहले बोया जाना चाहता है। अधिकांश लोग बीज बोने के प्रयास के बिना फल मांगते हैं, सच्ची निष्ठा के बिना परिणाम चाहते हैं, हृदय अर्पित किए बिना प्रतिफल चाहते हैं। यह निराशा की यही मानसिकता है जो इतने सारे लोगों को उसी शुष्क जीवन स्तर से बांधे रखती है। बाइबल और विज्ञान एक सुर में पुष्टि करते हैं, जो साझा करता है वह सकारात्मक भावनाओं का एक बगीचा विकसित करता है जो आत्मा को संतोष से भर देता है और कल्याण का विस्तार करता है। अध्ययन बताते हैं कि उदार लोग खुशी के उच्च स्तर का आनंद लेते हैं और हाँ, भौतिक समृद्धि का भी, क्योंकि वे मजबूत मानवीय संबंध बनाते हैं और विश्वास की लौ जलाते हैं।
लेकिन सेवा की उदारता केवल बटुआ खोलने तक सीमित नहीं है। यह मूल्य का वितरण है। यह हर उस कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का पवित्र कार्य है जिसे आप अपनाते हैं। जब आप मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, एक पहेली को सुलझाने के लिए, एक प्रेरणा प्रज्वलित करने के लिए, ज्ञान साझा करने के लिए, या यहां तक कि केवल हृदय से सुनने के लिए, तो आप प्रचुरता की बहती नदियां चला रहे होते हैं। हिल ने दावा किया था कि वास्तव में धनी व्यक्ति वही है जो दूसरों को समृद्ध करता है। उन्होंने एक गुरु की पैनी दृष्टि के साथ यह देखा कि सभी नेता और उद्यमी जिन्होंने सफलता की शाश्वतता में अपना नाम अंकित किया, उनमें एक सामान्य सुनहरा सूत्र था। उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने आसपास के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समर्पित किया। वे केवल मुझे इससे कितना लाभ होगा नहीं पूछते थे, बल्कि आंखों में चमक के साथ मैं और भी अधिक मूल्य उत्पन्न करने में कैसे योगदान दे सकता हूं पूछते थे। उदारता के इस सागर में एक प्रेरक प्रकाश स्तंभ बिल गेट्स की कहानी है। ग्रह पर सबसे धनी पुरुषों में से एक के स्तर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार में समर्पित करने का गहरा निर्णय लिया। गेट्स फाउंडेशन करुणा का एक स्मारक पहले ही मानवीय कारणों और वैश्विक स्वास्थ्य में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जितना अधिक वे दान करते हैं, उतनी ही उनकी संपत्ति और प्रभाव बढ़ते हैं, एक ऊपर की ओर सर्पिल में। यह उस सच्चाई से मेल खाता है जिसे हिल और बाइबल फुसफुसाते थे। जो सेवा करता है वह गुणा होता है, जो रोकता है वह अपनी ही लघुता में सीमित हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को अपने हृदय की हर धड़कन में महसूस किया। अपने अस्तित्व के कई वर्षों तक उन्होंने अशांत वित्तीय अवधियों की कठिनाइयों को जाना। ऐसी सुबहें थीं जब अनिश्चितता छाई हुई थी और वे नहीं जानते थे कि उनके परिवार के लिए जीविका कहां से आएगी। फिर भी अटूट विश्वास के साथ वे मुफ्त में पढ़ाना, लिखना और व्याख्यान देना जारी रखते थे। उनका मानना था कि यदि वे केवल एक व्यक्ति के जीवन को छू सकते हैं और बदल सकते हैं, तो वे अपने उद्देश्य की पवित्र लौ को पूरा कर रहे होंगे। और यह ठीक निस्वार्थ समर्पण के इन्हीं क्षणों में था कि उनके मार्ग में सबसे बड़े अवसर पैदा हुए। एक बार बिना भुगतान के एक व्याख्यान के बाद उनके भाग्य का मिलान एक ऐसे व्यवसायी से हुआ जो उनकी पुस्तकों के प्रकाशन में स्तंभों में से एक बन जाएगा। बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के सेवा के शुद्ध कार्य ने ऐसे द्वार खोले जो धन अपनी शीतलता में कभी देख भी नहीं सकता था। हमारे दिनों के विज्ञान ने इसे पारस्परिकता का नाम दिया है। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो मानव स्वभाव के मूल में स्पंदित होता है। जब किसी को अमूल्य मूल्य की किसी चीज से नवाजा जाता है, तो उसे बदला चुकाने की एक अदम्य इच्छा महसूस होती है। और जितना अधिक मूल्य आप प्रदान करते हैं, उतने ही अधिक रास्ते आपके सामने खुलते हैं। हिल ने घोषणा की थी कि दुनिया उन लोगों को ताज पहनाती है जो अपरिहार्य बन जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड विनिमय का एक काउंटर है, बल्कि इसलिए कि प्रत्येक क्रिया एक अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, एक गूंजती प्रतिध्वनि। यह ऐसा है मानो उदारता का प्रत्येक भाव अदृश्य लहरें बुनता है जो देर सवेर वैभव में गुणा होकर लौटती है। कई आत्माएं जो थोड़ा बचा है उसे बचाए रखने की दर्दनाक मानसिकता में फंस जाती है। वे इस भ्रम में जीती हैं कि मदद करने से उन्हें नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जब आप साझा करते हैं तो आप विश्वास का सेतु बनाते हैं, और विश्वास ही गहरी आस्था की भाषा है। बाइबल सिखाती है कि देने से ही मिलता है, क्योंकि दान का कार्य आपके विश्वास को साबित करता है कि बहुत कुछ और आने वाला है। यह पूर्ण कार्रवाई में विश्वास का एक साहसिक भाव है, भविष्य के लिए आशा की एक पुकार है। आप इस लौ को सरल तरीके से जला सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान का एक टुकड़ा दें जो उसकी लालसा करता है। सेवा करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। किसी की मदद करें बिना किसी बदले की उम्मीद के। शायद यह भाव जो एक छोटे से दाने जैसा लगता है, एक ऐसी फसल का बीज हो जो विशाल क्षितिज को घेरेगी।
हिल ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना उन्हें भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने की आदत डालनी चाहिए। यह भोलापन नहीं है, यह एक रणनीति है जो आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिकता को जोड़ती है। जब आप अपेक्षा से अधिक देते हैं तो आप अनिवार्य रूप से ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जिसे अनदेखा करना बहुत मूल्यवान होता है। कोहरे में एक प्रकाश स्तंभ। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो समाधान करते हैं, जोड़ते हैं। जहां भ्रम था वहां प्रकाश फैलाते हैं। और ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कई लोग भटक जाते हैं और असफल होते हैं। वे न्यूनतम करते हैं लेकिन अधिकतम की उम्मीद करते हैं, मानो जीवन एक अन्यायपूर्ण तराजू हो। वे अपने अंदर मौजूद मूल्य को प्रकट करने से पहले ही सराहे और पुरस्कृत होना चाहते हैं। हिल ने दावा किया था कि यह मानसिकता समृद्धि के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में स्वार्थ की ठंडी गणना को पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि हृदय से फूटने वाली शुद्ध उदारता को पुरस्कृत करता है। जो व्यक्ति पूरी आत्मा से बिना किसी शर्त के सेवा करता है, वह ऐसे संसाधन, समान विचारधारा वाले लोग और अवसर आकर्षित करता है जो भले ही मात्र संयोग का हिस्सा लगें, लेकिन वास्तव में वे उसके दृष्टिकोण और उसके आंतरिक स्वरूप का स्पष्ट प्रतिबिंब होते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि एक बड़े उद्देश्य के बिना धन एक खाली पात्र के समान है, एक ऐसी धुन विहीन कविता। उन्होंने पूरे जुनून के साथ इस बात का समर्थन किया कि पैसा एक शक्तिशाली साधन है, न कि हमारे अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य। समृद्धि का वास्तविक वैभव हमें बड़े पैमाने पर सेवा करने में सक्षम बनाने में निहित है। जब ध्यान मैं कितना बटोर सकता हूं उनसे हटकर मैं कितना दे सकता हूं पर केंद्रित होता है, तब समृद्धि एक तीव्र नदी की तरह स्वाभाविक रूप से और बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती है। बाइबल भी इस गहरे दृष्टिकोण को दोहराती है कि लेना से अधिक देना एक बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि दान देने का कार्य मनुष्य को उसके दिव्य सार से जोड़ता है, जीवन का सृजन करने, आशीर्वाद देने और उसे बढ़ाने की क्षमता से। सेवा करना केवल एक व्यवहार से कहीं बढ़कर है। यह एक स्पंदन है, आत्मा से निकलने वाली एक धुन है। यह कृतज्ञता के साथ कार्य करना है, भले ही धरती ने अभी तक हमें अपने फल न दिखाए हों। यह उस समझ को दर्शाता है कि दया का प्रत्येक छोटा सा कार्य भी एक अमूल्य आध्यात्मिक निवेश है। जब आप निस्वार्थ प्रेम और उत्कृष्ट श्रेष्ठता के साथ सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको प्रचुरता की धारा में प्रतिफल देता है, और यह प्रतिफल अवसरों, पोषण देने वाले संबंधों, पूर्ण स्वास्थ्य, शांतिदायक मन शांति या आश्चर्यजनक भौतिक संसाधनों के रूप में प्रकट हो सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक इस सत्य को जिया और दूसरों तक पहुंचाया। भले ही वह संपत्तिवान व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को अत्यधिक समृद्ध माना, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने सेवा के अपने पवित्र उद्देश्य को पूरा कर लिया था। उनकी शिक्षाएं मार्गदर्शक तारों के समान लाखों आत्माओं को प्रकाशित करती रहती है, यह सिद्ध करते हुए कि सच्ची संपत्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने क्या संचित किया, बल्कि उस अविनाशी विरासत से मापी जाती है जिसे आप इस विशाल संसार में छोड़ जाते हैं। सेवा करना अदृश्य में बोना है और इस अटूट विश्वास को बनाए रखना है कि कटाई का सही समय अवश्य आएगा। जो इस बुद्धिमत्ता को अपनाता है वह उस रहस्य को जान लेता है जो सांसारिक समृद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ता है। जब आप स्वयं को सेवा में समर्पित करते हैं तो पूरा जीवन आपको भव्यता से पुरस्कृत करने के लिए एकजुट हो जाता है। और इसी कारण से इन सिद्धांतों को समझना और लागू करना आपके जीवन, आपके कार्य और समृद्धि की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि जो सच्चा विकास चाहता है वह तुच्छ बातों से संतुष्ट नहीं होता, वह सामान्य से परे जाना चाहता है। वह यह उजागर करना चाहता है कि सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को क्या प्रेरित करता है और उस शक्ति का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। तो यदि आप जागृत होने, अपनी चेतना का विस्तार करने और उपलब्धि के ऐसे स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी कल्पना करने की हिम्मत कुछ ही लोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगला कदम क्या है। अगला वीडियो जो आपका इंतजार कर रहा है
आपको ज्ञान और जीवन बदलने वाले परिणामों के इस महासागर में और गहराई तक उतरने का आपका निमंत्रण है। अभी क्लिक करें और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े। मैं अगले वीडियो में पूरे उत्साह के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं।